अब सवाल है, ध्यान से समझना कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मतलब हर एक घंटा में कितना किलोमीटर गाड़ी जा रही है? 90 किलोमीटर। ठीक है। अब अच्छा, ब्रेक लगाए जाने पर मतलब होता है ना, गाड़ी कहीं रोकना है तो ब्रेक लगाया जाता है, तो जहां ब्रेक लगाता है वही गाड़ी नहीं रुकता है। ब्रेक लगाने के कुछ समय के बाद गाड़ी क्या था, रुकता है, यानी कुछ समय तक गाड़ी आगे क्या किया, चला। तो वही कहा गया कि ब्रेक लगाए जाने पर -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करता है। मतलब यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो गया, घट रहा है। क्या कि ब्रेक लगाएगा तो गड़िया का स्पीड जो होगा वो कम होगा, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कम हुआ इसीलिए माइनस से दिखाया गया। समझ में आ बात को ना। तो एक समान त्वरण से क्या होता है, उत्पन्न करता है। क्या करता है, उत्पन्न करता है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले, यानी गाड़ी कहीं रुकने से पहले, फील करना इस बात को, गाड़ी अगर यदि ब्रेक मारा गया है तो -0.5 मीटर पर स्क्वायर पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या किया है ना, वो त्वरण उत्पन्न किया गाड़ी। और उसके बाद कुछ समय के बाद गड़िया आगे जाके क्या होता है, रुक जाता है। तो विराम अवस्था में आने से पहले है ना, कितनी दूरी तय करेगा ये गाड़ी। तो ये गाड़ी जो है ना, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद कुछ दूरी तक गया, उसके बाद जाकर रुका, तो कितना दूर गया, वो दूरी निकालना। समझ में आया? तो क्या निकालना है, नहीं समझ में आया तो दिक्कत। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो जो दिया गया पहले उसको छांटो, सबको पहले अलग करो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ही दिया गया प्रारंभिक वेग। क्या दिया गया, समझ में आया बात को। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। समझ में आ रहा है। और प्रारंभिक वेग को क्या चीज से सूचित करते हैं, u से। क्या चीज से, u से। ठीक है। तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर घंटा। और यहां पर तो मीटर पर सेकंड में दिया गया, तो इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, सॉरी मीटर पर सेकंड में। तो यहां पर क्या है, 90 गुना, अभी तुम लोग को बताए थे कि कैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड बदलते हैं ना। हम लोग इसको मीटर पर सेकंड बदलने के 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। समझ में आ रहा है, 5/18 से। कोई दिक्कत, अभी कटेगा तो कटा दो। 18 पंचे कितना, पचे कितना, 25 मीटर पर सेकंड हो गया ये यू का वैल्यू। समझ में आया बात को। अभी 5/18 कहां से आया पता चला, नहीं पता चला। एक बात तो ध्यान दीजिएगा, हम तुम लोग को बताए थे कि किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए 1000 और बटे 60 गुना 60 बताए थे, तो जीरो। तो ये 1000 किलोमीटर को मीटर बदल दिया और घंटा को मिनट, और मिनट से फिर क्या, सेकेंड। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ना, 5/18 आएगा। देखिए कैसे, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, खत्म आया। तो 5 दूनी 10, यही ना, सॉरी 2 से 2 पंचे 10 और दूतिया 6। अभी आ गया 5 और छोतिया कितना हो गया, 18 आया। 5/18 ये इतना लिखे या 5/18 लिखे, बतवा बराबर है। तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में निकाले, 5/18 से मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है ना। तो इसीलिए बतवा समझ में आया, कहां से आया। अब ध्यान देना, ये तो 25 मीटर पर सेकंड हमारा क्या निकल गया, प्रारंभिक वेग निकल गया। कोई दिक्कत। अब यहां पर क्या दिया गया है, अरे त्वरण दिया गया। क्या दिया गया, त्वरण। त्वरण यानी बोले तो क्या, ए, क्या ए का वैल्यू क्या दिया गया, -0.5। समझ में आ रहा तो ई क्या हो गया, स्क्वायर, त्वरण निकल गया। अब यहां पर कई समय के बारे में कई बात है क्या, नहीं दिया गया। ठीक है। अब यहां पर विराम अवस्था में आने से पहले, है ना, विराम अवस्था यानी कहने का था कि अंतिम वेग यहाँ क्या हो गया, 0। क्या है कि यहाँ पर तो जाके रुकेगा ना गड़िया, तो जब रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ अंतिम वेग जो है, अंतिम वेग है ना, v बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0।
ठीक है। अब हमको यहाँ से कितना दूरी तय किया वो निकालना, यानी एस निकालना। अब देखिएगा, अगर यदि हम एस का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ चाहिए हमको टी। क्या चाहिए? तो टी तो यहाँ समय है नहीं, हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे एस का वैल्यू, यहां से कैलकुलेशन होगा गति का इस समीकरण से। समझ में आया बात को? तो क्या दिया गया है कि चूंकि 2as बराबर v स्क्वायर माइनस क्या u स्क्वायर, कोई दिक्कत? v हो गया अंतिम वेग और u क्या हो गया? प्रारंभिक वेग। अब 2 का 2 इंटू a का मान कितना हो गया? -0.5, तो -0.5 दे देंगे और गुना s का जगह में क्या लिख देंगे? s। अब बराबर v का स्क्वायर कितना? 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस u कितना? u है 25, यही ना है, तो -25 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को ध्यान से समझना, कैलकुलेशन को ध्यान से समझना। ई पॉइंटवा हटा देंगे, यहाँ ए कर क्या जाएगा? 0। अब ई यहाँ से आ जाएगा 2 पंचे, अरे 5 और 5 खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यानी -1 इंटू एस बराबर 0 का स्क्वायर 0। अब -25 का स्क्वायर कर सकते हैं 625, ये आगे माइनस है ना, ब्रैकेट के अंदर था तब डायरेक्ट 625 कर दें, तो माइनस कितना हो गया? अब यहाँ पर है ना, ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पर s का वैल्यू निकाल रहे हैं। किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? s का वैल्यू। तो s बराबर करेंगे तो ई -1 नीचे आ जाएगा और ई -625 अपना जगह हमारे, ई माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अब यहां से लिखेंगे s बराबर कितना? क्या? मीटर। क्या कि दूरी निकाल रहे हैं, कितना दूरी तय करेगा। तो ब्रेक लगाने के बाद भी वो गड़िया कितना दूरी में जाके रुकेगा? 625 मीटर की दूरी में तय, मतलब कि जाके रुकेगा ये गड़िया। तो गड़िया ब्रेक लगाने के बाद भी कितना दूरी तय किया? 625 मीटर। समझ में आया बात को? कोई दिक्कत है ना? उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को ये सवाल क्या हो गया, समझ में आया होगा। ठीक है।